Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. इवन आप ये कहोगे कि 95% सीट अगर ये बरकरार रखते हैं, उसके बावजूद भी इनको तमिलनाडु में कुछ नहीं मिलने वाला है, इनको आंध्र प्रदेश में कुछ नहीं मिलने वाला है, कर्नाटक में ये 7 से 8 सीटें लूज करने वाले हैं। तो हर जगह जब ये लूज कर रहे हैं तो 400 पार कैसे हो जाएगा? आप ये कह रहे हैं हवा है सिर्फ। बीजेपी 200 के अराउंड सीट लेके आएगी इस बार। आप ये कंफर्म लिख के मान लीजिए, जैसा मीडिया दिखा रहा है ना, वैसा कुछ भी नहीं है जमीन पे। बहुत हो चुका है, लोगों ने 10 साल का टाइम दे दिया। मैडम 10 साल मोर देन सफिशिएंट होता है। आप विकसित भारत बनाने की बात करते हो कि 2047 तक विकसित भारत बना देंगे। अरे भाई 10 साल में क्या किया आपने, वो भी तो जवाब दो जनता को। आप रोजगार पे बात नहीं करते, आप महंगाई पे बात नहीं करते, आप कुछ नहीं है। बीजेपी मैक्सिमम 200 के अराउंड आएगी और इनको गवर्नमेंट बनाने के लाले पड़ जाएंगे इस बार। सही कह रहे हैं, ये भाजपा की सरकार इस बार नहीं आएगी, ये आपको लगता है? नहीं जी, ये बात तो मुझे बिल्कुल लगती है, मैं इनके बातों समर्थन कर रहा हूँ। लेकिन ये जो कह रहे थे कि भाजपा ये चाहते हैं कि भाजपा धर्म की राजनीति ना करे, लेकिन जिस पार्टी का जन्म ही धर्म के आधार पर हुआ है, और उस पार्टी से हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो करे ना। 85 में उसका फाउंडेशन हुआ बीजेपी का, उसके बाद उसने धर्म पर ही फोकस करा, रथ लेकर चले गए मंदिर मंदिर घूमना टहलना, लोगों को कलेक्ट करना, फिर सबसे सारे धर्म गुरुओं और जितने भी धार्मिक लोगों से जोड़ लिया। तो हम भाजपा से अगर ये उम्मीद करें कि वो धर्म की राजनीति ना करे तो ये तो हमारी मूर्खता होगी। वो काम करेगी धर्म। बीजेपी की टेंडेंसी है कि धर्म पर वो फोकस करना। अच्छा, वो कह रहे हैं क्योंकि इतनी भाजपा की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं अब की बार 400 पार। लगता है आपको ये हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कम से कम इस बार उनको 60-70 सीटों का उनका वो लूज करेंगे। ये जुमला है ना, जैसे होता नहीं, बड़े बड़े जुमले कहते हैं, क्या होता है? जैसे हाँ वही 15 लाख का जुमला था, 2 करोड़ रोजगार का जुमला था, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो जुमला था। मैडम सबसे बड़ी बात है कि आप पूछ रहे हो कि 400 पार हो पाएगा या नहीं। 400 पार करने के लिए बीजेपी को नॉर्थ इंडिया में 95% अपनी सक्सेस रेट बरकरार रखनी पड़ेगी, जो कि मुझे कई स्टेटों में लगता हुआ नहीं दे रहा। मैं खुद राजस्थान से आ रहा हूँ। आज राजस्थान में कांग्रेस नेक टू नेक फाइट पे है। 25 लोकसभा सीट है, उसमें से मैं आपको कह रहा हूँ 10 to 11 सीट ऐसी हैं जिसपे कांग्रेस बहुत सॉलिड स्थिति में है। वो भी बहुत सारी स्थिति, जैसे आप वेस्टर्न राजस्थान में देखोगे या ईस्टर्न राजस्थान के कई पॉकेट्स में देखोगे तो 10 to 11 सीट्स पर कांग्रेस बहुत अच्छी फाइट दे रही है, इवन लीड पे भी है। उसके बाद आप हरियाणा में देख सकते हो। इवन आप ये कहोगे कि 95% सीट अगर ये बरकरार रखते हैं, उसके बावजूद भी इनको तमिलनाडु में कुछ नहीं मिलने वाला है, इनको आंध्र प्रदेश में कुछ नहीं मिलने वाला है, कर्नाटक में ये 7 से 8 सीटें लूज करने वाले हैं। तो हर जगह जब ये लूज कर रहे हैं तो 400 पार कैसे हो जाएंगे? आप खुद सोचिए। ये तो लॉजिक है। ये सब जो है 400 पार करना सिर्फ इसलिए दिया गया ताकि वोटर के जो मन है ना, माइंडसेट, उस पर आप हमला किया जाए, ताकि लोगों को आज आप ये देखो 400 पार करने की बात कर रहे हैं। ये अब कोई भी व्यक्ति इस चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहा कि बीजेपी 272 प्लस लाएगी या नहीं। हर आदमी ये सोच रहा है। आपने अभी क्वेश्चन किया कि 400 पार, आप ये मान के चल रहे हो कि बीजेपी जीत तो रही है। आप ये तो मान ही नहीं रहे, मतलब दावे को कोट कर रही हूँ सिर्फ। हाँ, मेरा कहने का मतलब यही है कि जो ये बीजेपी द्वारा हवा बनाई जा रही है 400 पार, मैडम ऐसा आप कह रहे हैं ये हवा है बेसिकली, आप ये कह रहे हैं हवा है सिर्फ। बीजेपी 200 के अराउंड सीट लेके आएगी इस बार। आप ये कंफर्म लिख के मान लीजिए, जैसा मीडिया दिखा रहा है ना, वैसा कुछ भी नहीं है जमीन पे। आप जमीन पे जाओगे, आपको पता लगेगा कि लोग किस तरह 10 साल हो गए। ठीक है, मोदी जी मान लिए वर्ल्ड का बेस्ट लीडर है, मानते हैं मोदी जी वर्ल्ड का बेस्ट लीडर है, उन्होंने ऐसा कुछ मानते हैं हम। मैं मान नहीं रहा हूँ, मैं फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आप एक सेकंड के लिए मान भी लिया जाए, लेकिन उनको 10 साल हमने ऐसा दे दिया है, 10 साल का उनको टाइम दे दिया, मोर देन सफिशिएंट है। अब जुमलेबाजी के लिए लोगों के पास टाइम नहीं है। आपको दूसरा अल्टरनेट देना पड़ेगा। आप बेरोजगारी पे बात नहीं करते, आप महंगाई पे बात नहीं करते, आप किसी और चीज़ पर, आप हर चीज़ पे हिंदू मुस्लिम करते हो। कब तक करते रहोगे? लोग परेशान हो चुके हैं मैडम। आप यहाँ देखो, एक सेकंड के लिए आप सोचो, ईडी है, उठा के रख रही है किसी को भी जेल में। ईडी का कन्विक्शन रेट कितना है आपको पता है? 0.5%। आज ईडी किसी व्यक्ति के खिलाफ फेयरली इन्वेस्टिगेशन करती है तो लोगों के दिमाग में एक चीज़ जाती है कि यार ये तो ईडी विपक्ष वालों को उठा के रखते हैं। जिस आदमी के खिलाफ सही भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो भी लोगों के दिमाग में एक भ्रम की स्थिति पैदा कर दी गई है। आज वो देखो, आप जो मेदांता ग्रुप जो इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदा था, उसके खिलाफ सीबीआई इन्वेस्टिगेशन आ गई। जब तक उसने इलेक्ट्रल बॉन्ड उसको दिया, बीजेपी को पैसा चंदा दिया, तब तक कोई दिक्कत नहीं थी। आज कुछ इशू हुआ तो वो उठा के आ गए। जो ये केजरीवाल, जो आप बात करें इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मुद्दा और मुद्दे हों, जब आप लोग वोट करने जाएंगे ये सब कुछ दिमाग में रहेगा? सब कुछ दिमाग में रहेगा, बिल्कुल। इलेक्ट्रल बॉन्ड मैडम आपको एक चीज़ बताता हूँ, इस देश में आज तक इतने बड़े बड़े घोटाले हुए,
सो कॉल्ड घोटाले 2G 4G जितने भी हुए, आज तक कोई भी प्रूव नहीं हुआ। लेकिन इलेक्ट्रल बॉन्ड इस देश का ऐसा पहला घोटाला है जो सुप्रीम कोर्ट में प्रूव हो चुका है कि आप इलेक्ट्रल बॉन्ड दो, चंदा दो और धंधा करो। और एक बात आप किसी भी बिजनेसमैन से चंदा ले रहे हो, आपके घर पे ईडी आई, ईडी ने आपके रेड मारी, 5 दिन बाद आप चंदा इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद रहे हो, आप किस पार्टी को दोगे? अपोजिशन वाले को दोगे या बीजेपी को दोगे? सीधी सी बात है, सेंट्रल में गवर्नमेंट बीजेपी की है तो आप उसी को चंदा दोगे। वॉशिंग मशीन बन, आज अजीत पवार 70,000 करोड़ का घोटाला करके बीजेपी में आ जाता है, वो वॉशिंग मशीन में धुल जाता है। अशोक चौहान आ जाता है तो वो बीजेपी में आके धुल जाता है। और हेमंता विश्व शर्मा करप्शन का सबसे बड़ा हुआ है। इतने लोग आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? जो जिसके पास आगे सुबह कोई बंदा उठता है और कहता है कि मैं गलत जगह पे उठ के आ जाता है, ये कोई थोड़े ना है। वॉशिंग मशीन इधर से निकालो इधर से चलो, मजाक चल रहा है क्या देश में? आप किसी भी व्यक्ति की सोशल मीडिया आपने इतनी मजबूत कर ली, ठीक है, अब तो लोगों को फिर भी चीज़ें समझ में आने लगी कि आप कुछ भी बोल दोगे दूसरे दिन लोगों को समझ में आ जाएगी। तो ये चीज़ अब चलने वाली नहीं है, बहुत हो चुका है। लोगों ने 10 साल का टाइम दे दिया। मैडम 10 साल मोर देन सफिशिएंट होता है। आप विकसित भारत बनाने की बात करते हो कि 2047 तक विकसित भारत बना देंगे। अरे भाई 10 साल में क्या किया आपने, वो भी तो जवाब दो जनता को। आप रोजगार पे बात नहीं करते, आप महंगाई पे बात नहीं करते, आप GDP पे बात नहीं करते, आप किसी चीज़ पे बात ही नहीं करते हो। आपको सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई दे रही है। तो ये जो हवाई 400 पार ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी मैक्सिमम 200 के अराउंड आएगी और इनको गवर्नमेंट बनाने के लाले पड़ जाएंगे इस बार। आपको भी लगता है, आप लोगों को भी ऐसा लगता है जो ये कह रहे हैं कि सरकार बनाने के लाले पड़ जाएंगे इस बार, कह रहे हैं कि 200 सीटें मात्र आएंगी? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। ले दे के 200 सीट बस आएगी, उससे ज़्यादा नहीं आएगी। सरकार बनाने के लिए या तो ये कहीं पार्टी को खरीदेंगे, विधायक तोड़ेंगे, सांसद तोड़ेंगे, अपने में लाएंगे, तब बना पाएंगे। वैसे तो नहीं बना पाएगी, क्योंकि देखो सिर्फ राम मंदिर ही इनके पास है। बाकी जो असली मुद्दे होते हैं जो एक लोकतांत्रिक गणराज्य में जो होता है कि रोजगार पे बात कर लेना, महंगाई पे बात कर लेना, शिक्षा या स्वास्थ्य की गुणवत्ता पे बात कर लेना, इस पर तो कभी कोई बीजेपी के कोई भी प्रवक्ता या कोई भी हो कहीं सोशल मीडिया हैंडल पे कभी कुछ नहीं बोला जाता है। जान रहे हैं ना, महंगाई को ही आप देख लीजिए। राजस्थान में तो बैनर भी लगवा देते 500 सिलेंडर देंगे बोल के, अब दे रहे हैं क्या? नहीं दे रहे हैं। तो जितना ये 400 पार है या 15 लाख रुपये खाते में आएंगे या 2 करोड़ रोजगार, और अभी फिर और जो करेगी, अभी आज तो खैर इनका घोषणा पत्र अभी पढ़ेंगे तो और पता चलेगा क्या क्या जुमला है। तो ये तो 400 पार तो बहुत बड़ा झूठ है।